बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे खोए वाले मलाई वाली कुल्फ़ी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल सादा तरीके से। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे खोए वाली मलाई वाली कुल्फ़ी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पे मैंने एक साफ बर्तन ले लिया है। उसके बाद मेरे पास है दूध, 1 लीटर मेरे पास है दूध। ये देखें माशाल्लाह फुल फैट दूध है। ये देखें कितना गाढ़ा है दूध। सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल फैट ही दूध लेना है। थोड़ा सा हमने इसमें हगाल डाल लिया है ताकि हमारा अच्छा खासा ये नीचे दूध होता है ज़ाया ना हो। इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा हमने डाला है। ये दूध मैंने शामिल कर लिया है। अभी हम फुल फ्लेम पे दूध को बॉईल कर लेते हैं। दूध हमारा गर्म हो चुका है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर। सब्ज़ इलायची का पाउडर है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप इलायची जो है वो लेके उसके बीज निकाल के भी आप शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे। स्टार्ट में मैंने इसलिए इलायची का पाउडर शामिल किया कि ताकि इसकी अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है। तो इस तरह से हम करते हैं कि मीडियम से लो फ्लेम, मतलब जो बिल्कुल दरमियानी सी फ्लेम होती है उसके ऊपर हम इसको दूध को इस तरह से रख देंगे ताकि आसानी से ये दूध पकता रहे। इस तरह से दूध ना बाहर निकलता है और ना ही गिरता है, ना ही ऊपर इसमें बॉयल आना शुरू होते हैं। इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल। साथ साथ हम अपना काम भी कर लेंगे, साथ साथ हमारा दूध भी अच्छे से बॉयल आ जाएगा। दूध और इलायची के पाउडर को पकाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे बादाम। 8 से 10 दाने थे मेरे पास बादाम के। ये मैंने दोरी में कूट लिए हैं। दरड़ करने हैं, इनको पीसना नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा सा होना चाहिए। और साथ ही हम इसको भी पकाते जाएंगे। शामिल करने के बाद ये मेरे पास है ब्रेड। इसको मैंने चूरा कर लिया इस तरह से। ये शामिल कर देंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे दूध को। 1 से 2 स्लाइस थे ब्रेड के मेरे पास, उन्हें चूरा करके मैंने शामिल कर दिया है। इस तरह से हम पकाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो जाए। यहाँ पर मेरे पास है ज़ाफ़रान। थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा कलर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, आप शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप ना शामिल करें। इसमें फूड कलर भी चल सकता है। फूड कलर ना होता भी ये वाइट भी बहुत अच्छी लगती है। आप बिल्कुल इसको सादा भी बना सकते हैं। साथ ही हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। मेरे पास है 3 चाय के चम्मच चीनी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। साथ ही हम चीनी को भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से खोए वाली मलाई वाली कुल्फ़ी के लिए हमारा दूध अच्छे से तैयार हो रहा है। मज़ीद हम इसकी पकाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे दूध हमारा गाढ़ा आना शुरू हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे हम थोड़ी देर इसकी मज़ीद पकाई करेंगे ताकि जो ज़ाफ़रान हमने इसमें डाला है उसका अच्छे से कलर और फ्लेवर निकल आए और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। यहाँ पे मज़ीद हम थोड़ी देर के लिए इसको पका लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है खोया 50 ग्राम, ये शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे ये देखें बबल बनना शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा हम इसको और पका लेते हैं। खोया डालने के बाद 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इस तरह इसमें ये देखें बड़े साइज़ के बबल बनना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे रेसिपी हमारी डन हो चुकी है। यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और रूम टेम्परेचर पे हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। जी खोए वाला मलाई वाला खोया कह लें या इसको रबड़ी कह लें। ये देखें अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। रूम टेम्परेचर मैंने 20 मिनट के लिए इसको रखा है। ये ठंडा हो चुका है। ये कुल्फ़ी बनाने वाले मेरे पास है सांचे। ये बर्तनों वाली दुकान से आराम से मिल जाते हैं। जो प्लास्टिक वाले बर्तन यहाँ से मिलते हैं वहाँ से। ये 6 वाला है, तकरीबन ये मिल जाता है 200-250 आराम से ये मिल जाता है। बिल्कुल सस्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आराम से छोटे कप से आराम से आ जाता है इसमें। ये सारे सांचों में इस तरह से करके इस तरह से ये देखें बिल्कुल बॉयल भी नहीं गिर रहा। अगर आपके पास शॉपर नहीं है तो शॉपर के बगैर इस छोटे वाले कप से भी आराम से हम डाल सकते हैं। इसी तरह सारे सांचे फिल कर लूँगी। कुल्फ़ी वाले सांचों में इस तरह से मैंने शामिल कर दिए और इसको पकड़ के अच्छे से इस तरह हिलाएं और ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जी तो स्टिक लगाने के बाद हम इन्हें 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से हमारी कुल्फ़ियाँ जम जाए। जी माशाल्लाह ये देखें 8 घंटे के बाद बहुत ही अच्छे से हमारी कुल्फ़ियाँ जम चुकी हैं। ये देखें आप, यहाँ पर मैंने खुले बर्तन में पानी ले लिया है। इस तरह से हम इस सांचे को अंदर रखेंगे 1 से 2 मिनट तक ताकि कुल्फ़ी हमारी अच्छे से बाहर निकल आए। जी तो 2 मिनट पानी में रखने के बाद ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी कुल्फ़ी, ये देखें माशाल्लाह। यहाँ पे हम इसको ट्रे में रख लेंगे और बाकी भी सेम हम इसी तरह आराम से निकाल लेंगे।
ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से कुल्फ़ी हमारी, ये देखें सिर्फ 2 मिनट पानी में रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। बाज़ार से 1000 गुना बेहतर है। ये देखिए माशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना प्यारे से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो जी वीडियो बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।